अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़ियान इस्लामिक टीवी चैनल। तो आप मेरे चैनल या मेरी वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आज आपको बहुत ही प्यारी वीडियो और बहुत ही प्यारा बात बताने जा रही हूँ। एक तलबीना है, तलबीना। ये तलबीना क्या चीज़ है और तलबीना को क्यों कहा गया है, इस पे इतना ज़्यादा फोर्स क्यों किया गया है कि ये आपको खाएं, ये आपको हर तरह की बीमारी, रंज, थकावट में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमज़ोरी को यूं उतार देता है कि जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गलाजत उतार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं थक जाता हूँ। हज़रत जिब्राइल ने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज के जदीद साइंसी तहकीक ने ये बात साबित किया है कि जो में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। पालक से ज़्यादा फलाद मौजूद है तलबीना में। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का इरशाद मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मरीज़ के दिल के जुमला अमराज का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की कमी की शिकायत करता तो आप इसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि ए खुदा, इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाजत को इस तरह उतार देता है जिस तरह तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना का इस्तेमाल बताया है और सेहतमंद के लिए भी। तलबीना ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बूढ़ों, बड़ों और घर भर के तमाम अफराद के लिए ग़िज़ा, टॉनिक भी, दवा भी, शफा भी। और ख़ास तौर पर दिल के अमराज, टेंशन, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, पट्ठे, एसाब, औरतों यानी कि जिन औरतों के एसाब पट्ठे खिंचे हुए, इन औरतों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये पट्ठों एसाब का खिंचाव मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है, जो जिसे अंग्रेज़ी में बार्ले कहते हैं। इसको दूध के अंदर डालें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें। इसकी खीर सी बना लें। इस खीर के अंदर आप चाहे तो शहद डाल लें या खजूर डाल लें। इसे तलबीना कहेंगे। तरकीब क्या है, चले मैं आपको बताती हूँ। दूध का एक जोश देकर जो शामिल कर लें। हल्की आंच पर 25 मिनट तक पकाएं और चम्मच चलाते रहें जो गलकर दूध में मिल जाएं, और खजूर मसल के शामिल करें। मीठा कम लगे तो थोड़ा शहद मिला लें, खीर की तरह बन जाएगी। चूल्हे से उतारकर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ता काट कर छिड़क दें। खजूर की जगह शहद भी मिला सकते हैं। इसके तभी मेडिकली फ़ायदे क्या हैं, तभी एतबार से इसकी मुफ़ीद फ़ायदे बयान किए जाते हैं। ये ग़िज़ा गम, डिप्रेशन, मायूसी, कमर दर्द, खून में हीमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफजे की कमज़ोरी, भूख की कमी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, डायबिटिक के मरीज़ों में ब्लड शुगर लेवल के इजाफा, अमराज से दिल, अंतड़ियों, मैदे के वर्म, अल्सर, कैंसर, क़ुव्वत मदाफ़त की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, जिगर के अमराज, पट्ठे के एसाब की कमज़ोरी, नाडाली, वसवसे, तशवीश यानी एंजाइटी के अलावा दीगर बेशुमार अमराज में मुफीद है। और ये भी अपनी एक जगह हकीकत है कि जो में दूध से ज़्यादा कैल्शियम, पालक से ज़्यादा फलाद पाया जाता है। इस वजह से तलबीना की अहमियत बढ़ जाती है। जो का आप जानते होंगे जो क्या चीज़ है। तो आप लोग ना पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा, और ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।